नमस्कार, आप देख रहे हैं इनफोकस न्यूज। मैं शकील खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौरी आर्टिस्ट के को फाउंडर मिस्टर प्रबल जैन। सर, स्वागत है आपका इनफोकस न्यूज में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इंदौरी आर्टिस्ट ये आइडिया आपको कहाँ से आया? बहुत बड़ी कहानी है। मैं इंजीनियरिंग में मेडिकल्स कॉलेज में था। यस सर। इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद फिर वहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ाया वहाँ पे। पर सिंगिंग का शौक मुझे काफ़ी समय से था। मतलब मैं चाहता था कि सिंगर बन पाऊँ, पर वही चीज़ इतना आसान नहीं होता है कि आप अगर इस फील्ड में आते हैं और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आज तो ऐसा हो गया है कि अगर आप अच्छे खासे सिंगर हैं तो भी कुछ पक्का नहीं है कि आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैंने समझा और मैंने देखा कि मेरे जैसे और भी कई सारे कलाकार इस तरह से भटक रहे हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सर, ये बाकी चीज़ बहुत अजीब लगती है। इंजीनियरिंग से आप इस फील्ड में कैसे स्विच हुए सर? मैंने देखा बहुत सारे इंजीनियर ही ऐसे कई तरह के स्टार्टअप लेके आए हैं और बहुत सारी नई फील्ड में हैं। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो इंजीनियरिंग का काम कम करते हैं, बाकी दूसरी फील्ड में ज़्यादा आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ इंटरेस्ट था म्यूजिक में, तो ये कहीं ना सर, अभी भी कुछ लोगों के माइंड में ये है इंदौरी आर्टिस्ट काम क्या करता है सर? तो आप डिटेल में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे इंदौरी आर्टिस्ट काम क्या करता है? जरूर जरूर। वही मैं बता रहा था, मुझे जैसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, ऐसे मेरे जैसे हज़ार आर्टिस्ट हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जहाँ पे लोग कोई देख नहीं पा रहे हैं या सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। इंदौरी आर्टिस्ट पे जैसे ही हम लोगों ने उनको प्रमोट करना शुरू किया तो लोगों की डिमांड आने लग गई, यार हमें ये वाला एंकर चाहिए, हमें ये वाला सिंगर चाहिए, हमें ये वाला फोटोग्राफर चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार आर्टिस्ट को एक तो उसका टैलेंट शो करने का मौका मिल रहा है, दूसरी चीज़ उसको यहाँ से काम भी मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने उसके थ्रू फिर आर्टिस्ट मैनेजमेंट शुरू किया, उनके वीडियोस का काम शुरू किया, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन। तो इस तरह की कई तरह की सर्विसेज हम लोगों ने निकाल दी हैं और हर सिटी में जाके हम लोग कई सारे इवेंट्स करते हैं। अगर मतलब कि सिर्फ इंदौर में नहीं, इंदौर के बाहर चाय सुट्टा बार के साथ हम लोगों ने कई सिटीज़ में इवेंट्स किए हैं और वहाँ के बहुत सारे आर्टिस्ट को मौका मिला है हमारे इवेंट्स में परफॉर्म करने का, और आगे वो उनकी खुद की चीज़ों को कैसे ग्रो कर सकते हैं उन सब तक भी हमारी आज बात होती है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे लेवल पे, या जो काम आज दिल्ली या मुंबई में होता है, कोशिश है हम लोगों की कि जल्दी से हम लोग उन सब चीज़ों को इंदौर में शुरू कर दें। सर, कुछ भी स्टार्ट करते हो उस टाइम पे आप ये सोचते हैं कि पैसा या रुपए कुछ मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग नए युवाओं को जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं वो किस तरह का आपके साथ कोई इन्वेस्ट करते हैं या आप उनसे पैसा चार्ज करते हो इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, जैसे जब मैंने ये शुरू किया तो मेरे दिमाग में ऐसा भी हो सकता था कि यार मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूँ, पर उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि पैसा था ही नहीं, तो कैसे करोगे। तो मैंने फिर प्लेटफॉर्म चूज़ किया कि सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया आज हर किसी के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, पर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आपका कंटेंट जा सकता है। तो एक वो प्लान रहता है। दूसरी चीज़, शुरुआत में हम लोगों ने आर्टिस्ट से किसी से भी चार्ज नहीं किया, क्योंकि आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना था और कई सारे आर्टिस्ट की ऐसी कंडीशन रहती है कि उनके पास होता ही नहीं है। और मैं भी उस वक्त से गुजरा हूँ, तो मैं खुद भी नहीं चाहता कि हम लोग उनसे चार्ज करें। हाँ, आज हमें जहाँ पे लगता है कि इस चीज़ में अगर कोई थोड़ा सा कमर्शियल चीज़ जा रही है तो हम लोग चार्ज करते हैं, अदरवाइज उन लोगों से कोई चार्ज नहीं करते हैं। सर, कुछ भी स्टार्ट करते हैं आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब इसको बंद कर देना चाहिए। वो पल आपकी लाइफ में आया इंदौर आर्टिस्ट के साथ काम करने में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद आना ही चाहिए, क्योंकि एक अगर नए स्टार्टअप करते हैं तो ये थॉट ज़रूर आता है कि यार आपने जॉब छोड़ दी जो मैं कॉलेज में पढ़ाता था, अचानक से एक ऐसी चीज़ जिसमें कि कभी शायद ऐसा सोच ही नहीं पा रहा था मैं कि यार इस फील्ड में भी कभी मैं आऊँगा। तो कई बार थॉट आया कि यार अब मुझे कहीं जॉब करनी चाहिए। कुछ जगह जॉब देखी तो वो किस्मत मानो, मतलब कुछ भी समझ सकते हैं कि उस टाइम पे मुझे जॉब भी नहीं मिल पाई। तो फिर मेरे पास ऑप्शन यही था। हालांकि मैं कुछ थोड़ा बहुत होम ट्यूशन या फिर इस तरह से करता था, और ख़ास करके मैंने अपने स्टूडेंट से ज़्यादा चीज़ें सीखी। ऐसा बोलते हैं कि टीचर बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, पर आज का जो यूथ है हम लोगों को उनसे काफ़ी सीखना चाहिए। मैं 9th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाता था, तो मैं उस टाइम पे फेसबुक यूज़ करता था, वो इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता था। मैंने कहा भाई तू फेसबुक क्यों नहीं चलाता है, फेसबुक इतना बढ़िया चीज़ हो रही है। वो बोले कि अरे सर आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, वो बाबा आदम का है फेसबुक, आज से 3 साल पहले की बात है ये। मैंने कहा यार ऐसा क्या है इसमें इंस्टाग्राम में। तो मैंने थोड़ा सा इंस्टाग्राम से शुरुआत की, इसके बाद हम लोग सभी प्लेटफॉर्म पे। तो शायद ये सब चीज़ें नहीं हुई होती तो आज हो सकता था कि वो उतना नहीं हो पाता। ओके सर, जितना मैंने आपके बारे में सुना या फिर अभी मैं इंदौर आर्टिस्ट को सर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ पता चली, आप इंदौर या इंदौर के आसपास या पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर चुके हैं। तो मैं इंदौरी आर्टिस्ट को इंडिया के बाहर जाते हुए कब देख सकते हैं हम या हमारी ऑडियंस?
शायद अगर ये कोविड नहीं होता तो हम लोग हमारे कुछ इवेंट चाय सुट्टा बार के साथ प्लान थे कुछ और सिटीज़ में, जैसे कि उनकी कुछ आउटलेट नेपाल में, दुबई में यहाँ पे ओपन एक तो हो भी गया है और बाकी आसपास की और कंट्रीज़ में भी ओपन हो रहे थे। तो हमारा प्लान था, पर अभी कोविड के बाद मुझे नहीं पता है कि कब हो सकता है, पर कोशिश है कि जब तक ये कोविड खत्म होगा तो ज़रूर हम लोग बाहर भी इवेंट करेंगे। सर हम जो भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, एक पॉइंट के लिए करते हैं कि हाँ वो पॉइंट मुझे मिल गया तो बहुत खुशी होती है मुझे। आपको कभी किसी एक्टर ने आपको एक पॉइंट ऐसा या कुछ ऐसी बात बोली हो तो आपको दिल को छू गई वो बात? एक्टर का तो ठीक है, मतलब उनकी भी एक खुशी रहती है कि अगर बॉलीवुड से भी हम लोगों ने कई लोगों से मिले हैं, उनकी खुशी रहती है। पर कई बार जिसको कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जिसको कोई नहीं जानता है और जिसके पास कोई पैसा नहीं है, और कई बार अगर उस बंदे को हमारे थ्रू कोई काम मिलता है या उसको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो जो खुशी है वो मुझे लगता है कि शायद नहीं मिल पाएगी। शायद इस कारण से ही मैं आगे कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी दिक्कत कोविड के कारण हम लोगों को नहीं आई है, तो इस टाइम अच्छा सुनने को ये भी मिलता है कि काश तुम जॉब कर रहे होते क्योंकि हम लोगों के इवेंट्स और सारी चीज़ें चलती रहती थी इसके पहले। पर एक चीज़ ये भी है कि हमें ये टाइम सिखा भी सकता है कि यहाँ से भी आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। तो हमने फिर हमारी कई सारी सर्विसेज शुरू की। तो हम लोगों ने कभी कई सारे वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन जो करते हैं वो भी एक आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं वो भी एक आर्टिस्ट हैं, इन सबसे कोलैबोरेट किया और इनके थ्रू इनका काम हम लोग मार्केट तक पहुँचा रहे हैं, जिसके कारण उनको भी काम मिल पा रहा है और सामने क्लाइंट भी खुश हो पा रहा है। सर बातचीत के दौरान आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आप सिंगिंग से इस फील्ड में आए, तो मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। एक गाना हमारे दर्शकों के लिए हो जाए सर? बिल्कुल ज़रूर। अभी हम लोगों ने, अगर आपने रिसेंट में कोई गाना सुना है तो गणपति जी पे 2 गाने बनाए हैं, तो वो भी अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ आप जाके देखिए एक बार। हालांकि मैं कुछ थोड़ा नया सुनाता हूँ यहाँ पे, नया मतलब कि जो मेरे फेवरेट गाने हैं। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए और जिंदगी में आना सनम। थैंक यू। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपके साथ साथ आपके टीम मेंबर्स और कौन कौन जुड़े हैं आपसे इस काम में? बहुत सारे लोग हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी टीम मेंबर ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसे के लिए करे, मेरे को यहाँ से नाम चाहिए या फिर मुझे पैसा चाहिए, इसके लिए नहीं जुड़ा है। सब लोग इंदौरी आर्टिस्ट को दिल से मानते हैं। तो कोशिश की है कि हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ पाएँ और वो लोग आज जुड़े हुए भी हैं। को फाउंडर की बात करें तो मैं, पूर्वा और राहुल, हम तीनों को फाउंडर हैं इसके। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नेहा मैम हैं जो खुद डेंटिस्ट हैं और पर इसके बाद भी इंदौरी आर्टिस्ट में कीमती समय देते हैं उनका। ऐसे केतकी वर्मा मैम है जो खुद भी एक टीचर हैं और इसके बाद यहाँ पे कंटेंट राइटिंग में काम करते हैं। तो हमारी टीम में मतलब 20 से 25 लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं बता पाऊँगा। टीम में मैं, पूर्वा जैन और राहुल यादव, हम तीनों को फाउंडर हैं। इसके अलावा हमारी टीम में करीब 20 से भी ज़्यादा टीम है हम लोगों की, जिसमें अभी कई सारे नए इंटर्न्स आके जुड़ रहे हैं। इंटर्नशिप के थ्रू वो आजकल जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट हो गया, इवेंट्स से रिलेटेड चीज़ हो गई, या सोशल मीडिया से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से सीख भी रहे हैं। सिनेमैटिक का काम हो, डायरेक्शन का काम हो, म्यूज़िक का काम हो, तो वो कई तरह की हम लोगों ने इंटर्नशिप भी शुरू की है, जिसमें कि कई नए लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और टीम हमारी जो है वो मतलब कि शायद उसकी वजह से ही हम लोग मतलब आज यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, इंदौरी आर्टिस्ट का नाम जा पा रहा है। सर आपसे अगला सवाल मेरा ये होगा कि इंदौरी आर्टिस्ट आगे नए कौन से आयाम छूने जा रहा है? इंदौरी आर्टिस्ट ने कई तरह की अच्छी शुरुआत कर दी है गणपति जी से। जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट मैंने बताया था कि आउट हुए हैं, तो वो इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स है कि लोग हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि यार ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इंदौर में शूट हुआ है, इंदौर में इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। तो आप जैसे कि ये जगह देख रहे हैं हम लोगों की, तो हम लोगों उनका ये बोल सकते हैं कि एक तरह से प्रोडक्शन हाउस हम लोगों ने शुरू किया है, जहाँ से कि कई तरह की चीज़ें अब आपको देखने को मिल जाएंगी, जो चीज़ें हम लोग बाहर की सिटीज़ में जो होता था वहाँ से देखते थे। तो बॉलीवुड के साथ मिलकर हम लोगों ने ये एक नई शुरुआत की है, जिसमें कि आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत क्रिएटिव और कई सारी वैरायटी का, और जो कि मतलब सुनने में, देखने में काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। सर अगला सवाल आपसे मेरा ये होगा कि जो नए युवा हैं या जो कुछ भी नया क्रिएटिव करने वाले हैं, किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं वो? लगभग मैं मतलब जैसे मैं थोड़ा सा आजकल देखने का नज़रिया हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई एक कलाकार है, चाहे वो किसी भी फील्ड में और कुछ भी करता है वो।
तो हर कोई इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, और आप जुड़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया पे आप वहाँ से हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों के कांटेक्ट नंबर डले हुए हैं उसके थ्रू, या फिर आप अगर खुद का कुछ बना के रिज्यूमे या कुछ बना के सेंड करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा बेटर समझ पाएंगे कि आप किस फील्ड के लिए और क्या काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोविड के बाद तो आप हमारे ऑफिस भी अभी भी आ रहे हैं लोग, पर उतना हमारा मिलना या फिर बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है जितना कि पहले होता था। इसके बाद तो सीधे आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं और यहाँ पे आके सीधी बातचीत कर सकते हैं। सर आपने इन फोकस को टाइम दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रबल जैन, को फाउंडर ऑफ इंदौरी आर्टिस्ट। आप देख रहे थे इन फोकस न्यूज़। धन्यवाद। Co-sponsored by Creative Extreme, Kabbashi and Computer IT Solutions.